श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, मैं आज आपको भविष्य महापुराण के ब्राह्मण पर्व का 8वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इसमें स्त्रियों के दुष्ट और अदुष्ट स्वभाव की परीक्षा के साथ समुचित व्यवहार कथन तथा मानव चरित्र वर्णन है। ब्रह्मा बोले, द्विजशार्दूल, अब इसके उपरांत गृहस्थाश्रम में निवास करने वालों को जो कुछ करना चाहिए शास्त्र सम्मत उन समस्त गृहस्थ कर्तव्यों को मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, सुनिए। गृहस्थ को वैवाहिक अग्नि में विधि पूर्वक समस्त ग्राह्य कर्म करने चाहिए। घर में विवाहिता पत्नी उस स्थान में रहे, अपने आश्रम के बिना स्त्रियों की रक्षा उसी प्रकार नहीं की जा सकती जिस प्रकार आश्रम के बिना धन सम्मान आदि की, अतः स्त्रियों की रक्षा आदि के नियम बतला रहा हूँ। हे मानिनियों को मान देने वाले, ये स्त्रियाँ जिस प्रकार त्रिवर्ग धर्मार्थ काम देने वाली हैं, उसी प्रकार अच्छी तरह रक्षा न किए जाने पर उक्त त्रिवर्ग को नष्ट कर देने वाली भी होती हैं, अतः इनकी रक्षा करनी चाहिए। निवास स्वभाव दोष विमर्श में स्वाभाविक असंतोष भावना गुण दोष के व्यत्यय एवं दुष्टों के संसर्ग से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। पुरुष, स्थान और घर ये 3 स्त्रियों के आश्रय स्थल कहे गए हैं। धन संपत्ति आदि की रक्षा एवं अपूर्व की प्राप्ति उपयुक्त 3 प्रकार के आश्रम कहे गए हैं। कुलीन, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, सत्य प्रतिष्ठा, दृढ़ व्रत, विनीत, धार्मिक प्रवृत्ति संपन्न एवं त्यागी पुरुष को आश्रम के योग्य समझना चाहिए। यात्रा के प्रसंग में धार्मिक जनों से मुक्त खरवट, कस्बा, खेत, कस्बे से छोटा सा ग्राम एवं ग्राम क्रमशः इन्हीं में से किसी को निवास स्थान के योग्य समझना चाहिए। इन उपयुक्त स्थानों में से किसी एक में गुरुजनों की अनुमति तथा प्रमुख लोगों की सहायता प्राप्त कर पड़ोसियों को किसी प्रकार की असुविधा न देते हुए निर्दोष निवास का निर्माण करना चाहिए। प्रवेश द्वार, चौराहा, राजभवन, सभी प्रकार के कारीगरों के मकान, द्युत कर्म में निरत रहने वालों के निवास, हिंसक प्रवृत्ति वालों के निवास, वेश्या, नट एवं राज कर्मचारियों के निवास, पाखंडी लोगों के आवास, देव मंदिर की गली, राजमार्ग एवं राजा कुल के लोगों के निवास स्थल से बहुत दूर अपनी शक्ति के अनुसार सुरक्षित जीविका बनानी चाहिए। छाज युक्त एक द्वार वाले भवन का जो चारों ओर से स्वच्छ दिखाई पड़े निर्माण करना चाहिए। वह ऐसे स्थान पर हो जिसके चारों ओर सच्चरित्र तथा आप्त लोगों की बस्ती हो। विशेषतया पड़ोसी दुष्ट स्वभाव वाले न हो। भवन का निर्माण ऐसी जमीन में करना चाहिए जो पूर्व अथवा उत्तर की ओर ढालू हो। वास्तुविद्या के अनुसार उसका इस प्रकार से निर्माण होना चाहिए जिसमें प्रत्येक कार्यों के लिए अलग अलग सभी ऋतुओं में मनोहर कमरे बन सके, जैसे पूजा गृह, देवगृह, स्नान गृह, जलागार, गौशाला, रसोई घर, अश्वशाला, दासी एवं नौकरों के गृह, स्त्रियों के अंतःपुर, बाहरी गृह आदि सभी अलग अलग से सभी सामग्रियों समेत बनाए जा सके। स्त्रियों का शयनागार सबसे अलग सुरक्षित स्थान में होना चाहिए जहाँ पर श्रेष्ठ वृद्धजनों का निवास हो, क्योंकि स्त्रियों की सुरक्षा के बिना वर्ण संकर, संतान आदि अनेक दोष देखे जाते हैं, अतः सर्वदा स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। इनको कभी उन्मादक वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार न तो कभी स्वतंत्रता देनी चाहिए और न पूर्ण रूपेण विश्वास ही करना चाहिए। सर्वदा विश्वस्त की भांति व्यवहार तो करना चाहिए, किंतु अवसर अवसर पर समुचित भर्त्सना करते रहना चाहिए। भोजनादि बनाने के कार्यों को छोड़कर कभी इन्हें कोई अधिकार नहीं देना चाहिए। अनुशासन के भीतर रहने वाली स्त्रियों की गृहस्थी के कार्यों में निपुणता ही भोग के लिए पर्याप्त है। उन्हें सर्वदा किसी न किसी काम में लगे रहना चाहिए। किसी समय भी बैठकर व्यर्थ समय नहीं बिताना चाहिए। इस प्रकार से गृहस्थ का गृह अविद्या एवं अलक्ष्मी से रहित हो जाता है। घर में दुर्गति, दरिद्रता, अत्यंत सुंदर रूप, असज्जनों की संगति,
स्वतंत्रता, मधुपान, सुंदर भोजन, कथा एवं गोष्ठी को अधिक पसंद करने की आदत, बिना किसी काम के बैठे रहना, मेला आदि में जाने की विशेष रुचि, भिक्षु की कूटनी, नटी, दाई आदि दुष्ट स्त्रियों की संगति, सन्यासी, भिक्षुक, शिल्पकार एवं असत पुरुषों की संगति अथवा अधिक समागम, वाहन पर आरोहण, उद्यान, क्रीड़ा, यात्रा तथा निमंत्रणादि में शरीक होना, तीर्थ यात्रा एवं धर्म कार्य के प्रसंग में से बहुत बाहर घूमना, सर्वदा पति का वियोग, जाति अथवा कुल की निर्धनता, रूखा व्यवहार, कायरता तथा पति की सर्वदा निंदा सुनते रहना, अतिशय क्रूरता, अतिशय शांति, अतिशय भय एवं अतिशय पतन तथा तुरंत पराजित होने की अशक्ति, ये सब स्त्रियों के लिए परम दोषकारी का कारण है। स्त्रियों के अधीन रहने वाला पति निंदा का पात्र होता है। यह भी स्वामी की अयोग्यता अथवा मूर्खता का परिचय है। जो उसके नौकर चाकर अयोग्य बने रहते हैं। इसलिए जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अनुशासन एवं ताड़नादि से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, उसी प्रकार समय पड़ने पर उनका सम्मान भी करना चाहिए। अनेक स्त्रियों का पानी ग्रहण करके सबके साथ समानता का व्यवहार रखना चाहिए। उनके क्रम अर्थात बड़ी छोटी के विचार से उचित दान, सत्कार एवं वस्त्रादि से व्यवहार करना चाहिए। स्त्रियों की प्रथम योग्यता उनकी कुलीनता से है। इसके पश्चात उनके धार्मिक आचरण तथा पुत्रवती होना उनकी योग्यता है। समय का विचार कर उन्हें धनादि भी देना चाहिए। यथोचित सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, उसके कारण पर ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए न तो कभी सामान्य कारणवश विशेष सम्मान करना चाहिए और न किसी कारणवश अपमान ही करना चाहिए। सत्पुरुषों को किसी के गौरव एवं लाघव करने में कुछ नियम बनाना चाहिए। मनमानी, मान एवं लाघव, अपमान का प्रयोग बिना किसी नियम के आकस्मिक उन्नति एवं स्वयं लघुता प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार बिना किन्हीं कारणों से मान एवं अपमान का प्रयोग होता है और उसके आश्रय में रहने वाले लोग उन्हीं कारणों से उसके त्याग करने का प्रयत्न करते हैं। संतानों के मान होने में उनकी माता की कुल एवं योग्यता की प्रधानता है। उनके संयोग से पुरुष को सुख होता है और उनके वियोग से महान दुख होता है। इसलिए स्वार्थ के लिए उसकी प्राप्ति का ही परित्याग करना चाहिए। उसी भांति तत्संबंधी प्रिय वस्तुओं का भी परित्याग करना चाहिए। इन्हीं कारणों से स्वार्थपरायण स्त्रीदायक यह सारा संसार विनाश को प्राप्त हो जाता है। विनाश होने से ही उसकी यह प्रसिद्धि होती है। द्विजवृंद इन्हीं सब कारणों से मनुष्यों को अपने नौकर चाकर तथा स्त्रियों आदि का अनुशासन पूर्वक नियमन करना चाहिए, जिससे इस लोक तथा परलोक में उत्तरोत्तर कल्याण की प्राप्ति हो। धर्म, अर्थ एवं काम संबंधी कार्यों में स्त्रियों के साथ प्रवंचना नहीं करनी चाहिए। इन कार्यों में यदि कोई स्त्रियों के साथ छलपूर्ण व्यवहार करता है तो वह अपनी आत्मा के साथ वंचना करता है। धार्मिक कार्यों में स्त्री पुरुष का आधा शरीर मानी गई है, इसलिए उनके साथ ऐसा प्रतिकूल व्यवहार न रखें कि उन्हें व्यथा हो। यदि कई स्त्रियां हो तो पुरुष को यथोत्सव आदि में बिना किसी कारण के किसी एक को विशेष महत्व नहीं देना चाहिए। वस्त्र, तांबूल आदि के देने में तथा अन्य सामान्य व्यवहारों में सर्वदा समानता रखनी चाहिए। कामवश यदि कोई विशेष प्रिय हैं और कोई अप्रिय हैं तो एकांत में उनके साथ ही वैसा व्यवहार करना चाहिए। सामान्य व्यवहार एवं बातचीत में तो समानता की प्रशंसा की जाती है। ऋतु काल में तो सभी के साथ प्रियतमा मानकर समागम करना चाहिए। ज्येष्ठ कुलीन, सदाचार परायण, धर्मशील एवं पुत्रवती, इनमें से क्रमशः एक के बाद दूसरी हो सम्मानी समझना चाहिए। इसी नियम से ऋतु काल में सर्वदा स्त्री के साथ समागम करना चाहिए। समय आने पर अपने निवास को बिना खंडित किए सबके साथ समान व्यवहार रखना चाहिए, अर्थात क्रम से किसी
उसके घर में अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। सर्वदा पर्याय क्रम से निवास करने को प्राण कहते हैं। ऋतुकालीन दुख, प्रमोद एवं पूर्व समागम एवं सर्वदा पर्याय क्रम से अविच्छिन्न निवास को प्राण कहते हैं। एकांत में एक पत्नी के साथ जो कुछ दुख सुख अथवा सत असत व्यवहार का अनुभव पति को हो, अथवा पत्नी के मन में पति के लिए जो उत्सुकता एवं उत्कंठा हो, उसका वर्णन सपत्नियों के सामने नहीं करना चाहिए। एक पत्नी पति से दूसरी सपत्नी के संबंध में यदि कोई शिकायत की बात एकांत में कहे तो उसको वहीं पर स्वयं उचित समाधान करके दुख रहित कर देना चाहिए। एक दूसरे के प्रति मत्सर भावनाओं का प्रचार नहीं करना चाहिए। कभी वचन द्वारा भी स्त्रियों की भर्त्सना नहीं करनी चाहिए। उनके गुण एवं दोषों को भली भांति जानकर उनके दूर करने एवं बढ़ाने का उपक्रम करना चाहिए। सभी स्त्रियों की संततियों के साथ वस्त्र अलंकार एवं भोजन आदि में माताओं के क्रम से ध्यान रखना चाहिए। माता के दोष को न देखकर पिता को सबकी संततियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। एक के दोष को दूसरे पर थोपना नीति के अनुकूल नहीं है। सबकी संततियों के साथ माता पिता दोनों को समानता का व्यवहार रखना चाहिए। स्त्रियों के प्रीति द्वेष अभिप्राय पवित्रता अपवित्रता बाहर भीतर का गमन एवं आगमन सबका दास एवं भेदियों से सर्वदा पता लगाते रहना चाहिए। अपने चित्त की वृत्तियों के ऊपर अपना ही अधिकार सर्वदा नहीं रहता, अर्थात जब अपना ही चित्त अपने अधीन नहीं रहता तो सभी प्रकार के अभिनय की मूर्त रूप स्त्रियों का विश्वास किस प्रकार किया जा सकता है। चरों के द्वारा स्त्रियों के अभिप्राय को समझना, वंश परंपरागत वृद्ध दासी धाय परिचारिका उनकी माता एवं पिता आदि तथा नपुंसक वृद्ध ये ही अंतःपुर में प्रवेश करने के योग्य चर माने गए हैं। विविध प्रकार की कथाओं उपाख्यानों प्रवृत्तियों द्वारा समय समय पर अंतःपुर में प्रविष्ट होकर उनके अभिप्रायों का पता लगाना चाहिए। उन कथाओं के कहे जाने के समय उनकी मुख्य घटनाओं परिस्थितियों के मुख आदि के आकार एवं शरीर के अन्य चिन्हों के द्वारा मनोगत भावों का यथार्थतः पता लगा लेना चाहिए। सीता, अरुंधति, शकुंतला आदि के सत एवं असत चरित्र संबंधी कथाओं की और प्रवृत्ति से स्त्रियों के मनोगत भावों का पता लगाना चाहिए। इन कथा प्रबंधों में आने वाले पुरुषों एवं स्त्रियों के दुष्ट एवं सच्चे स्वभाव वाले पुरुषों एवं स्त्रियों के साथ दुष्ट एवं सच्चे स्वभाव वाली स्त्रियों की विशेष रुचि होती हैं। इस प्रकार शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान एवं युक्ति से स्त्रियों के वास्तविकता का पता लगाकर उनके साथ शीघ्र ही वैसा व्यवहार भी करना चाहिए। विरोध भावना रखने वाली स्त्रियों के कारण कितने राजाओं का भूतकाल में प्राण त्याग तक होता देखा गया है। अतः उनसे सर्वदा सतर्कतापूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिए। केशपाश में छिपे हुए शस्त्र से राजा शुभध्वज मारे गए। अपनी स्त्री की मेखला मणि से सोवीर नरेश का प्राणांत हुआ। अपनी ही स्त्री की प्रेरणा से राजा भद्रसेन भाई द्वारा मारे गए। इसी प्रकार कारुष देशाधिपति अपनी स्त्री की प्रेरणा से दर्दनाश करने वाले पुत्र द्वारा मारे गए। काशी के 2 राजा जो अपनी प्रजा के परम प्रिय एवं वंदनीय थे, विष देकर अंतःपुर की स्त्री द्वारा मारे गए। ऐसे परम विद्वान ब्राह्मण एवं महाभाग्यशाली राजाओं को जब उनकी स्त्रियां मार डालती हैं तो अन्य साधारण लोगों के लिए क्या कहा जाए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मनुष्य को सर्वदा सतर्कता से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए तथा उन्हें गुण एवं दोष के अनुरूप नियमन एवं सत्कार करता रहे। व्यवहार की विषमता, निष्कारण मनोमालिन्य, विशेषतया सपत्नी की प्रेरणा से होने वाले दुर्व्यवहार, बिना अपराध के दंड, यथेक्षित संभोग का भाव, दंड की कठोरता, बिना प्रसंग के सर्वदा कठोर वचन बोलते रहना, इन सब कारणों से पति में स्त्रियों की द्वेष भावना बहुत बढ़ जाती है। इससे
वृद्धता एवं शत्रुता आ जाती हैं। अतः मनुष्य को ऊपर कहे गए दुर्व्यवहारों का प्रयोग स्त्रियों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए। ये स्त्रियों के नष्ट करने वाले होते हैं। जब ये स्त्रियां भली भांति प्रसन्न रहने पर भी अपने कुलचार, अधर्म एवं सद्गुणों की ओर सहसा कोई ध्यान नहीं रखती, पीड़ित होने पर तो क्या रखेंगी। स्त्रियों के सती होने में प्रायः 3 कारण देखे जाते हैं: पार की पुरुष के साथ समागम होने का, अथवा अपने पति में विशेष प्रीति और अपनी रक्षा। इसलिए यथोचित सत्कार आदि द्वारा सर्वदा स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें सर्वदा अंतःपुर में सुरक्षित एवं निरंतर क्रियाशील बनाना चाहिए। उत्तम स्वभाव वाली स्त्रियों को साम एवं दान से संतुष्ट रखना चाहिए। इसी प्रकार मध्यम स्वभाव वाली स्त्री को दान एवं यथावसर दंड के द्वारा वश में रखना चाहिए। अधम स्वभाव वाली स्त्री के लिए दंड एवं भेद से काम लेना चाहिए। ऐसी अधम स्वभाव वाली स्त्री को पहले दंड एवं भेद द्वारा दंडित करके बच्चों की रक्षा आदि के लिए कुछ दिनों के बाद पुनः साम दान का प्रयोग करना चाहिए। उनमें जो अत्यंत दुष्ट चरित्र एवं पति का अकल्याण सोचने वाली हों, उन स्त्रियों को सत्पुरुष कालकूट विष के समान प्राणघातक समझकर तुरंत छोड़ दे। अपने मन के अनुकूल चलने वाली उच्च कुल में उत्पन्न साध्वी, विनीत, सर्वदा पति प्रिया स्त्रियों को उत्तरोत्तर अधिकाधिक सम्मान आदि द्वारा संतुष्ट करते रहना चाहिए। ऊपर कहे गए नियमों के अनुसार जो मनुष्य अपनी स्त्रियों के साथ व्यवहार रखता है वह इस संसार में प्राप्त धर्मार्थ काम रूप त्रिवर्ग का यथेष्ट सर्वांशतः उपभोग करता है। श्री भविष्य महापुराणे शतार्ध सहस्र्यां संहितायां ब्राह्मे प्रवणे विवाह धर्मेषु स्त्री विषये नरव्रत वर्णनम नामाष्टमो अध्याय। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।